हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पैलेस में। आज मैं आपको कंटिन्यू करूँगी प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के लेक्चर में अगला पॉइंट। ठीक है, मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर 10 पढ़ा रही हूँ, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसी में मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊँगी दर्पण के बारे में। ठीक है, कि दर्पण क्या होता है। दर्पण को इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। दर्पण को इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। ठीक है, मिरर क्या होता है? मिरर एक ऐसा वस्तु होता है जिस पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखता है। ठीक है, तो बच्चों दर्पण क्या होता है? दर्पण वह होता है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इंग्लिश में इसी को देख लीजिए। अ मिरर इज़ दैट ऑन विच एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। ठीक है, दर्पण क्या होता है? दर्पण ऐसी वस्तु होती है जिस पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ मिरर कितने होते हैं? 2 प्रकार के मिरर होते हैं। ठीक है, दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ठीक है, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, आइए दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि दोनों क्या होता है। दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, उसको समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अ मिरर विच हैज़ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है? ठीक है, ऐसा दर्पण जो प्लेन होता है। ठीक है, इस तरह का होता है और ये पॉलिश किया हुआ होता है। ठीक है, ऐसा कांच का टुकड़ा जिसके एक साइड में जो प्लेन हो और एक साइड में पॉलिश किया हुआ रहता है। ठीक है, पॉलिश सरफेस होता है। एक साइड क्या होता है? पॉलिश सरफेस होता है और एक साइड होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको कहते हैं परावर्तक सतह। ठीक है, परावर्तक सतह या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है प्लेन होता है, समतल होता है, उसे समतल मिरर कहते हैं। ठीक है, समतल मिरर में जो वस्तु जितनी दूरी पे रखी जाती है, प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है समतल मिरर पे। ठीक है, और वस्तु की साइज़ जितनी बड़ी होती है, प्रतिबिंब की साइज़ भी क्या होती है? उतनी ही बड़ी होती है। लेकिन क्या होता है कि समतल मिरर में क्या होता है कि लेफ़्ट राइट दिखता है और राइट लेफ़्ट दिखता है। ठीक है, यानी पार्श्व उल्टा होता है, ये लैटरली उल्टा होता है। कैसे? आप देखिएगा, आप मिरर के सामने खड़ा होकर अपने हाथ को हिलाइएगा तो आपको ऐसा लगेगा, आप दाहिना हाथ हिलाइएगा तो आपको लगेगा कि आप बायां हाथ हिला रहे हैं, और बायां हिलाइएगा तो आपको लगेगा कि दाहिना हिला रहे हैं। इसका मतलब है कि समतल मिरर में लैटरली उल्टा दिखता है। ठीक है, लैटरली इन्वर्टेड फिगर दिखता है। तो इस प्लेन मिरर में क्या होता है? इमेज साइज इक्वल टू क्या होता है? ऑब्जेक्ट साइज होता है। ठीक है, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज होता है। दूसरा प्लेन मिरर में कैसा बनता है? इमेज का जो डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और तीसरा क्या होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स? ये लैटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, लैटरली क्या होता है? इन्वर्टेड होता है, पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व
पास सर वो उल्टा होता है, ठीक है। प्लेन मिरर में इस तरह के इमेज बनते हैं, ठीक है, समझ गए। आइए हम लोग गोलीय दर्पण को समझते हैं। दूसरे टाइप का जो दर्पण होता है वो होता है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। अ मिरर whose reflecting surface is a part of a sphere is called spherical mirror। अब देखिए पार्ट ऑफ स्फीयर कैसे होता है, वो गोलीय दर्पण कैसे होता है। तो कांच का एक गोला लेते हैं हम लोग, ठीक है। कांच का लोग लेते हैं, गोले में आधे पार्ट को काट लेते हैं, ठीक है। इतना पार्ट को हम लोग काट लिए, ठीक है, और इतना पार्ट को हम लोग काट लिए। काटने के बाद हम लोग क्या किए, इसके बाहरी सतह को हम लोग क्या किए, पॉलिश कर दिए, ठीक है। इसके बाहरी सतह को पॉलिश कर दिए तो ये क्या बन गया, पॉलिश करने के बाद, पॉलिश किस तरह से किया जाता है, चमकीली धातु से पॉलिश किया जाता है, ठीक है। तो बाहरी सतह को हम लोग पॉलिश कर दिए। पॉलिश करने के बाद ये क्या बन जाएगा, इधर से देखिएगा तो ये एक दर्पण बन जाएगा, ठीक है। ये किस टाइप का दर्पण बना, ये अवतल दर्पण बना, ठीक है, अवतल दर्पण बना। अब क्या किए हम लोग, इसी गोले का इस साइड का पार्ट लिए, ठीक है, इस साइड का पार्ट लिए और हम लोग अंदर के भाग को पॉलिश कर दिए, ठीक है। चमकीली धातु से हम लोग क्या किए, अंदर के भाग को पॉलिश कर दिए। और बाहर के भाग में हम देखेंगे तो ये दर्पण की तरह दिखने लगेगा, ठीक है। और ये किस टाइप का दर्पण होगा, ये उत्तल दर्पण होगा। किस टाइप का दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये अवतल दर्पण होगा, ठीक है, और ये उत्तल दर्पण होगा। समझ गए गोले का पार्ट किस तरह होता है। इसको क्यों स्फेरिकल मिरर कहते हैं, क्योंकि कांच के एक गोले को ही काट के हम लोग क्या करते हैं, उसको पॉलिश करके इस तरह का मिरर का निर्माण करते हैं, इस तरह का मिरर को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। पहला क्या होता है, उत्तल दर्पण, और दूसरा क्या होता है, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और इस अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। उत्तल दर्पण कैसा होता है, गोलीय दर्पण का, गोले का वह पार्ट जिसका उभरा हुआ सतह क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। ये हुआ उभरा हुआ सतह, अंदर के सतह को हम लोग पॉलिश कर दिए, ठीक है। और ये क्या हो गया, उभरा हुआ सतह। तो जिसका उभरा हुआ सतह परावर्तक सतह होता है वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण होता है। और इसको उत्तल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ। उत्तल का मतलब क्या होता है, उभरा हुआ। तो जिस दर्पण का उभरा हुआ सतह परावर्तक सतह होता है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। और अवतल दर्पण क्या होता है, जिस दर्पण का अंदर धंसा हुआ जो सतह होता है, ठीक है, उभरा हुआ सतह को हम लोग पॉलिश कर देते हैं और अंदर का जो धंसा हुआ सतह होता है वो सतह क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। इसीलिए इस तरह के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल का मतलब ही वो होता है क्या, दबा हुआ, ठीक है। क्या मतलब होता है, दबा हुआ होता है अवतल का मतलब। तो क्या दबा हुआ भाग जिसका परावर्तक सतह होता है वो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, ठीक है। समझ गए। आइए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, दर्पण जिसका बाहरी भाग परावर्तक सतह होता है उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। इट इज़ अ कर्व्ड मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज
ऑन आउटर साइड ऑफ कर्व, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, उत्तल दर्पण का आउटर सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, परावर्तक सतह होता है, ठीक है, उसी को उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। देखिए इसको, इसका भीतरी भाग पॉलिश किया हुआ है और बाहरी भाग क्या है, परावर्तक सतह है, इसीलिए ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आपको बताऊंगी, उसमें आप लोग खुद से डिफ्रेंशिएट भी करना सीख जाएंगे, ठीक है। पहला तो क्या हुआ, इसका आउटर साइड क्या होता है, आउटर साइड परावर्तक सतह होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। और उस टाइप का गोलीय दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, इसको इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण जिसका भीतरी भाग परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। कर्व मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, ठीक है। समझ गए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन समझ गए। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में कुछ पॉइंट हैं जो दोनों में सेम चीज़ होते हैं, ठीक है। कैसे होता है, देखिए, उत्तल दर्पण कैसा होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। और अवतल दर्पण कैसा होता है, इस तरह का होता है, जिसका बाहरी भाग पॉलिश की ओर होता है। चुप रहो। अब देखिए, ये दोनों दर्पण में जहाँ से जितना दूर से ये दर्पण का भाग है, ठीक है, इस दोनों दर्पण में जहाँ से इस दोनों दर्पण का भाग है, ठीक है, इस दोनों दर्पण के बीच का कोई पॉइंट होगा, ठीक है, इस दोनों दर्पण के बीच का कोई पॉइंट होगा, तो बीच का जो ये पॉइंट होता है इसको कहते हैं ध्रुव, ठीक है। क्या बोलते हैं बीच के पॉइंट को, दर्पण के बीच का पॉइंट को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, और इसको P से डिनोट करते हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ठीक है, ध्रुव, पोल, इसको P से डिनोट करते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसको पोल बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह अवतल दर्पण में भी एक बीच का पॉइंट होगा, ठीक है, इसको P बोलेंगे, P से डिनोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पोल होगा, ध्रुव कहते हैं इसको, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो गोला है, ये जो दर्पण है, ये किसी न किसी गोले से निकला होगा, ठीक है, किसी न किसी गोले से निकला होगा जिसका सेंटर होगा, ठीक है। किसी न किसी, मान लेते हैं इसको बनाइए, पूरा बनाइए तो इस तरह, ठीक है, ये गोला है, इसका सेंटर होगा, इस पूरे गोले का ये सेंटर होगा, ठीक है। इस सेंटर को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, दूसरा पॉइंट क्या निकल गया हम लोग का, वक्रता केंद्र, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इसको C से डेनोट करते हैं, ठीक है। इसी तरह अवतल दर्पण में भी एक गोलीय दर्पण है जो किसी न किसी गोले से निकला हुआ भाग है, इसका भी कोई केंद्र होगा, इस गोले का भी कोई ना कोई केंद्र होगा, ठीक है। इसी केंद्र को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पोल से ध्रुव तक के मिलाने वाली जो रेखा पोल से ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ठीक है, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली रेखा जो दोनों में होती है, उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, मुख्य अक्ष बोलते हैं, हिंदी में इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। दोनों में ये पॉइंट समान होंगे। अब देखिए ये दोनों, ये क्या है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो खींची हुई लाइन होती है, इस लाइन को मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब देखिए पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं,
पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है, कितनी दूरी पे है, इस डिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आर से डिनोट करते हैं और इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वक्रता, इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको समझ गए। अब क्या होता है, ये पोल और ये सेंटर, पोल और सेंटर के बीच में जो एक पॉइंट होता है, पोल और सेंटर के बीच में एक पॉइंट जो पोल और सेंटर को दो भागों में विभाजित करता है, इसको फोकस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं इसको। पोल और सेंटर के बीच का पॉइंट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को दो भाग में विभाजित करता है, उसको फोकस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, इसको दो भाग में विभाजित किए तो यहाँ का एक पॉइंट निकला। ये पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है, जो पोल और सेंटर के बीच की दूरी होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। यहाँ लिख लीजिए 5th पॉइंट, फोकस। ठीक है, फोकस बोलते हैं इसको क्या से डिनोट करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। और फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो फोकल लेंथ होती है। 6 पॉइंट एक और लिख दीजिएगा, पोल और ये जो फोकस है इसके बीच की दूरी क्या होती है? फोकल दूरी होती है। फोकस दूरी होती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? इसकी बीच की दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। क्या से? स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अब यहाँ एक फॉर्मूला, हम लोगों को किसी भी गोलीय दर्पण का फोकल लेंथ निकालना है तो उसका क्या होगा? फोकल लेंथ क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है ये, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है और यहाँ से यहाँ तक फोकल दूरी है जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है। तो किसी भी गोलीय दर्पण का फोकल लेंथ निकालने के लिए हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 कर देंगे तो उसका फोकल लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।